भाई सभी भाइयों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस पृथ्वी पे संतों की कमी नहीं है, संतों की कमी नहीं है। और उसी बीच हमारे साथ आज जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य। आज हम सतलोक आश्रम धनाना धाम में मौजूद हैं और यहाँ से ये वीडियो शूट कर रहे हैं। महाराज जी के द्वारा कोई विशेष प्रोग्राम है यहाँ पे और आज इनसे कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए इनसे जानते हैं। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। अंकल जी क्या नाम है आपका? परशुराम दास है जी, नागौर राजस्थान से हम। अच्छा, परशुराम दास जी, आप ये बताइए, जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को आपने फॉलो किया, हाँ जी, वो कब से किया? हमने संत रामपाल जी महाराज की शरण 24 मार्च 2019 में ग्रहण किया, गुरु जी से नाम जान लिया। आप ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आपने किस किस को गुरु बनाया और कैसे भक्ति की, ये बताइए जनता को। हमने संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले 15 गुरु कर लिए। जो रामसनी संप्रदाय का सर्वश्रेष्ठ धाम माना जाता है राजस्थान में, रेण दरियाव जी महाराज के, उनके शरण में ही था। और उनसे पहले मैं बद्रीनाथ धाम के थे, केदारनाथ धाम वालों से नाम लिया, द्वारका जी वाले गए वहाँ भी उनसे भी लिया, बड़े सभी तीर्थों में जाके नामदान लिया, लेकिन उनमें किसी में मोक्ष मंत्र नहीं थे। सर आप ये बताइए, जैसे आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए जी, और अनेकों बाबाओं को आपने फॉलो भी किया और भक्ति मार्ग में जैसे आपकी श्रद्धा के अनुसार भाई सभी करते हैं, भक्ति कौन कौन सी की पहले ये भी बताओ आप थोड़ा। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति की थी पहले, और कुछ गुरुओं ने मेरे माता दुर्गा के मंत्र दिए थे, कुछ ने शिव के दिए थे, कुछ ने राम जी को सर्वोपरि बताया, ऐसे करके अलग अलग मंत्र दिए, लेकिन मेरी संतुष्टि नहीं हुई। रामसनी संप्रदाय दरियाव जी महाराज की धाम के अंदर संत हरिनारायण जी शास्त्री जी भी हमारे गुरु रहे, उन्होंने भी मेरे को मंत्र दिया। मैं वहाँ रह रहा था उस समय, भजन करते करते एक दिन संत रामपाल जी महाराज का मैंने कभी नाम नहीं सुना और ना कभी देखा था, मैं अपरिचित था उनसे। तो संत रामपाल जी महाराज सफ़ेद कपड़ों में वहाँ आए और मेरे को उठाया, रात में सोते हुए कुछ सपन में दर्शन दिए, और उन्होंने कहा तू यहाँ क्या कर रहा है सफ़ेद कपड़े वाले। मैंने एक टक गुरु जी की तरफ देखा और यूँ पहचाना नहीं। मैंने सोचा ये कौन आदमी है, मेरे को ये क्या कह रहा है, मैं गुरुधाम में भजन कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ रहने के लिए मना कर रहा है। इतना कह के गुरु जी चले गए। सवेरे में उठा और हरिनारायण जी शास्त्री जी मेरे गुरु थे, उनके पास गया। मैंने कहा गुरु जी, कोई सफ़ेद कपड़ों में कोई महापुरुष आया और मेरे को बोले यहाँ क्या कर रहा है, तू सफ़ेद कपड़े वाला है। गुरु जी से जवाब नहीं लगा, तो मैंने वहाँ से नाम लिया तो था, वो उसका शिष्य था हरिनारायण जी महाराज के, लेकिन छोड़ के मैं घर पे आ गया और नास्तिक हो गया। कभी मुझे कब कोई भगवान कहीं है ही नहीं। गुरुधाम में अगर मुझे रहने का अधिकार नहीं बता रहे हैं तो कहाँ रहेंगे। 3 महीने बाद मुझे पता चल गया संत रामपाल जी महाराज का कि ये संत रामपाल जी महाराज है, इनका ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। किसी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने मेरे को ये बताया था, उनकी वजह से मेरे को एक ज्ञान सर्वश्रेष्ठ लगा। और फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की 24 मार्च 2019 में। तब से मैं यही जुड़ा हूँ, अब तो मेरी संतुष्टि हो गई है। सर आप ये बताइए, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ हुए और जो पहले भक्ति आपने की उससे आपको क्या लाभ हुए, ये जनता को बताइए आप। सर मैंने पहले जो भक्ति की थी उससे मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। मेरे को दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नई विघ्न बाधाएं आती रहती। एक ऐसी कोई भूत प्रेत आत्मा लग गई जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा। करीब 15 साल तक मैंने तांत्रिकों के शाणों के पास में लाखों रुपए खर्च किए, किसी को तो 50-50 हज़ार रुपये दिए पीछा छुड़ाने के लिए, फिर भी वो नहीं छुड़ा पाए। और कुछ लोग जो मेरा इलाज करने की ट्राई करे वो ख़त्म भी हो गए। आखिर मैं भी हार चुका था कि इसका कोई इलाज नहीं है। वो चीज़ मेरे को रात में सब जो ही सोते उठा लेती है हाथ में, कभी आके ऊपर बैठ जाती है, वजन आता बहुत ज़्यादा, कभी आवाज़ देती और मेरे को सबके सामने उठा लेता।
सर आप ये बताइए, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करने से आपको अनेक को लाभ भी मिले, जो आप भक्ति पहले करते थे परंपरा या शास्त्रों के अनुकूल नहीं की आपने, जो भी जैसा भी है वो जनता को बताइए। जो संत रामपाल जी महाराज जी अब आज आपको भक्ति दे चुके हैं या उसको कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, उनके आदेश के अनुसार कर रहे हो भक्ति, वो भक्ति कौन सी भक्ति है और किस आधार पे कर रहे हो, वो जनता को बताइए आप। और जो पहले भक्ति करते थे वो भी बताइए, वो शास्त्रों के हिसाब से पक्ष में थी या पक्ष से बाहर थी, ये जनता को बताइए। पहले जो मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की, माता जी जगदम्बा की ये जो पूजा करता था वो शास्त्रों के अनुसार नहीं थी, शास्त्र विरुद्ध भक्ति थी। अब मैं संत श्री रामपाल जी महाराज की शरण में आ गया तो इन्होंने पूरे शास्त्रों विधि से जो मंत्र दिए उनसे मैं ये भक्ति कर रहा हूँ। तो अब मेरे सारे कष्ट दूर हो गए, मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो गया। जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नामदान उपदेश लिया, उस दिन से जो चीज़ मेरे वो पीछे लगी हुई थी प्रेत आत्मा, आज तक वो सपने में नहीं दिखी। मेरे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, आज मैं बिल्कुल शांत चित्त हूँ। मेरे सब प्रकार के सुख है घर के अंदर मालिक के दया से। सर जो पहले आप जिन बाबाओं को आपने फॉलो किए और उनकी भक्ति भी आपने की होगी, खूब की होगी श्रद्धा के साथ में, बिल्कुल। तो आप ये बताइए जनता को कि उन बाबाओं की भक्ति से आपको कुछ हासिल भी हुआ, जनता को बताइए। मैं तो सभी जनता को हाथ जोड़ और बाबाओं के नाम भी खोलिए। सभी भक्तों को, जगत वालों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी भारत के अंदर ये संप्रदाय है, संतों के आश्रम, अखाड़े, कनफाड़े, गिरिपुरी, भारतीय, राम सनेश संप्रदाय, इनके पास में किसी भी संत के पास मोक्ष मंत्र नहीं है। ये शास्त्र विरुद्ध भक्ति बता रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत है, इनके पास मोक्ष मंत्र है। अगर आपको जरा सा भी मेरे को अगर इस बताई हुई मेरी बात पर आपको शंका है तो आप संत रामपाल जी महाराज का रोज सत्संग सुनिए, वो शास्त्रों अनुकूल बताएंगे, शास्त्र खोल के बताएंगे। और उनसे जुड़े हुए सभी व्यक्तियों के डेली 2 इंटरव्यू सुनाए जाते हैं, उनका भी साथ साथ सुनो ताकि आपका सारा जो किसी प्रकार का डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। सर आप ये बताइए, जैसे आप उन बाबाओं की शरण में थे और वो भी आना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में, ज्ञान सुनना चाहते हैं, वो कौन कौन से चैनल हैं आपके महाराज जी द्वारा जो जिन पे सत्संग अपलोड होते हैं, वो बताइए जनता को। और उन भाइयों को विशेष बताइए जिनकी शरण में आप थे, वहाँ से कोई आपको लाभ नहीं हुआ, घर परिवार में सुख शांति नहीं हुई और आपको कष्ट का सामना करना पड़ा भक्ति करते हुए भी। आज संत रामपाल जी महाराज के करीब 20-25 चैनल पे सत्संग आता है, जैसे साधना चैनल, ईश्वर चैनल और बहुत सारे हैं। ऐसे न्यूज़ यूट्यूब पे सारे ज्ञान को अपलोड करके संत रामपाल जी महाराज ने रखा है, वहाँ पर आप देख सकते हो। ये ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। आपको अगर संत रामपाल जी महाराज के बारे में ज्ञान लेना है तो ज्ञान गंगा पुस्तक, जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति, ये पुस्तकें लो, हर जगह मिलती है। अगर आपको फ्री ऑफ चार्ज घर पे मंगवाना है तो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ फ़ोन करिए, 9381 पर फ़ोन करके आप इन नंबरों से भी कांटेक्ट करके आप नामदान भी ले सकते हैं। पीली पट्टी चलती है सत्संग के नीचे उनमें, तो उन पे आप कॉल करके पुस्तक भी मंगवा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज की शाम को 7:30 बजे साधना चैनल पे सत्संग आती है, उसमें सब प्रकार का ज्ञान डेली परमात्मा सुनाते हैं, नित्य नई सत्संग सुनाते हैं, उसमें 2 इंटरव्यू भी सुनाते हैं। उसमें आप नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें 8193 ये नंबर लिखे हुए हैं, उन पे आप कॉल करके ये आप घर बैठे पुस्तक मंगवा सकते हो। आप नामदान ले सकते हो अपने नज़दीकी नामदान केंद्र से और अपने मोक्ष के लिए अपना कल्याण करवा सकते हो। ठीक है जी सर, धन्यवाद। सच साहिब।